कि जब हम कुछ काम कर ही रहे हैं तो ऐसा काम करें, पुख्ता काम करें कि जिससे किसी की ज़िंदगी बदल जाए। जो विद्यार्थी है, जिनको कि गरीब लोग हैं, जिनको फीस भरने की भी दिक्कत है, ऐसे लोगों की फीस हम भरेंगे प्रतिष्ठान की ओर से। एक घर का अगर एक बच्चा भी पढ़ ले तो उस घर की पिढीयों की किस्मत बदल जाते। संस्था सेल्फ फंडेड है। क्षमतावंतांना, गरजवंतांना भेटवण्याचं माध्यम म्हणजे दिशा प्रतिष्ठान। दिक्कत ये तो दे तो किसको दे, और लेने वाले की दिक्कत है कि ले तो किससे ले। तो उसका माध्यम बन देने वाले दिशा प्रतिष्ठान को देते हैं, और जो जिनको चाहिए वो दिशा प्रतिष्ठान से लेते हैं। ये दिशा नाम जब हमने पढ़ा तो एक अपनापन लगा। अगर मकसद आपको हासिल करना है तो आपको दिशा की बहुत जरूरत है। इलाज में ये बहुत जरूरी है कि वो इलाज सही दिशा में हो। मेडिकल हिंदनामा न्यूज़ में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट नवाब नासर। हमेशा की तरह आज हम आपको एक नई पर्सनैलिटी से रूबरू कराने आए हैं। ये पर्सनैलिटी किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। अभिजीत देशमुख सर से मिलने आए हैं, जो दिशा प्रतिष्ठान एक सामाजिक संस्था है जो लातूर में काम कर रही है। ऐसा तो लातूर में बहुत से सामाजिक संस्थाएं हैं, लेकिन जो ग्रासरूट लेवल पे ग्राउंड वर्क करने वाली संस्थाओं में से एक संस्था है दिशा प्रतिष्ठान। जैसा कि हमने देखा था कि पिछले कई सालों से या पिछले कई महीनों में शैक्षणिक मदद जो करने में दिशा प्रतिष्ठान आगे है। हमने देखा था इन्होंने एक विद्यार्थी को लैपटॉप की ज़रूरत थी, उनको लैपटॉप भी दिया था, और पैसों की ज़रूरत थी, वहाँ पैसे भी दिए थे। आज एक नया उपक्रम दिशा प्रतिष्ठान की तरफ से शुरू किया गया है, और वो उपक्रम है कि दिशा क्लिनिक नाम की एक क्लिनिक यहाँ पे 60 फीट रोड पे जो शुरू की गई है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं अभिजीत देशमुख साहब। हम पहले उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले सवाल हमारा ये है सर आपका कि दिशा प्रतिष्ठान एक्चुअल में ये इसकी प्रेरणा और इसका शुरू करने का आइडिया आपको कहाँ से आया? नहीं, लातूर के जो पालक मंत्री है अमित देशमुख साहब, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में कुछ अच्छा एक आधा प्रोग्राम हम लेंगे, ये सोच के हम सारे लोग उस वक्त इकट्ठा आए थे। लेकिन तुरंत कोरोना आ गया और लॉकडाउन लग गया, तो वो प्रोग्राम हम कर नहीं सके। ऐसे भी मेरी और हमारे एक मित्र है प्रसाद उदगीरकर, उनकी ये सोच थी कि जब हम कुछ काम कर ही रहे हैं तो ऐसा काम करें, पुख्ता काम करें कि जिससे किसी की ज़िंदगी बदल जाए। तो ये प्रोग्राम लेंगे, कुछ लोग आएंगे, कुछ उसका अच्छा बोलेंगे, कुछ बुरा बोलेंगे, घर जाएंगे, भूल जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ काम करें कि जो वो कभी ना भूले, जिसके लिए हम कर रहे हैं। तो उसमें कुछ ज़रूरतमंद लोग, हमारे पास कुछ स्टूडेंट जो थे, विद्यार्थी, उनका हमारे पास रिक्वेस्ट आया था कि आप हमको फीस में हेल्प करेंगे क्या। तो फिर हमने सेल्फ कंट्रीब्यूशन से हमारे पैसे इकट्ठा करके सारे संचालकों ने उस दिन 2 विद्यार्थियों को हमने हेल्प करी। तो जब फिर मैंने ये सोचा कि जब हम इकट्ठा आए ही हैं तो इसको एक अच्छा स्वरूप हम देते हैं। ये सोच जब सामने आई तो फिर दिशा प्रतिष्ठान ये नाम आगे आया। अच्छा। और हमारी जो कार्यकारिणी है वो उसके बाद बनी। और वो बेसिक जो हमारा उद्देश्य था वो ये था कि जो विद्यार्थी है, जिनको कि गरीब लोग हैं, जिनको फीस भरने की भी दिक्कत है, ऐसे लोगों की फीस हम भरेंगे दिशा प्रतिष्ठान की ओर से। क्योंकि होता क्या है कि एक घर का अगर एक बच्चा भी पढ़ ले तो उस घर की पीढ़ियों की किस्मत बदल जाती है। ये बात तो सही। पढ़ाई का इतना महत्व है कि पढ़ ले कोई तो उसकी पीढ़ियों की चिंता मिट जाती है। तो क्यों ना उसी में हम हमारे योगदान दें, ये सोचकर हमने दिशा प्रतिष्ठान का विद्यार्थियों की शैक्षणिक हेल्प के लिए हमने उसका शुरुआत करी। हम लोग सब, ये संस्था सेल्फ फंडेड है। हमारे जितने भी संचालक हैं वो हमारे जेब से पैसा दे करके, इकट्ठा कर करके वो हम विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई के लिए मदद के तौर पे देते हैं। फिर कुछ डोनर्स हमको जुड़े, समाज में काफ़ी अच्छे लोग होते हैं। तो हम ऐसा कहते हैं की दिशा प्रतिष्ठान वो संस्था आहे ज्यांचं काम, मराठीमध्ये मी सांगतो, क्षमतावंतांना, गरजवंतांना भेटवण्याचं माध्यम म्हणजे दिशा प्रतिष्ठान, असं एक आमचं वाक्य आहे। तो समाज में जो क्षमता रखते हैं लोग, जिनके पास पैसा है, जो देना भी चाहते हैं, उनकी दिक्कत ये है तो दे तो किसको दे, और लेने वाले की दिक्कत ये है कि ले तो किससे ले। तो उसका माध्यम दिशा प्रतिष्ठान बन गई कि देने वाले दिशा प्रतिष्ठान को देते हैं, और जो जिनको चाहिए वो दिशा प्रतिष्ठान से लेते हैं। और हमारा रजिस्टर्ड संस्था है, और सारे व्यवहार हम चेक से करते हैं। जो हम पैसे लेते हैं वो भी चेक से लेते हैं, जो पैसे देते हैं वो भी चेक से देते हैं, ताकि कोई गलतफहमी किसी की समाज में किसी के प्रति ना हो। तो ये जब विद्यार्थियों में हमने काम चालू करना शुरू किया तो मेरे पास
और हमारे संचालकों के पास काफ़ी ये पेशेंट्स भी आते हैं कि हमको ये हेल्प करिए, हमको वो हेल्प करिए, हम ये बीमार है, यहाँ पर हमको हेल्प चाहिए। तो फिर हमने आरोग्य में भी काम करने का तय किया, जिसको हम हेल्थ सर्विसेज कहते हैं। तो उसके माध्यम से हमने सबसे पहले ये किया कि मैंने देखा है कि ग्रामीण भाग में आरोग्य की समस्याएं बहुत बड़े पैमाने पे होती है। तो हमने दिशा प्रतिष्ठान की ओर से फिरता दवाखाना हमने हमारी पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में चालू कराई। तो वो फिरता दवाखाना हमारा ग्रामीण लोगों के लिए चालू है। तो वो इस तरीके से आरोग्य में और शिक्षण में, ऐसे 2 क्षेत्र में हमने वहाँ पर काम चालू किया और वो काम करते करते अब हम यहाँ तक आए हैं। सर, दिशा ये नाम क्यों सोचा? मतलब समाज की दशा और दिशा ठीक करने के लिए दिशा प्रतिष्ठान है या इसके पीछे और कोई भी कारण है? नहीं, जब हमारा अभी एक संस्था को हम फॉर्म करने के लिए सोचे तो काफ़ी नाम हमारे सामने आए थे। उसमें से कुछ वजह से ऐसा हो गया कि ये दिशा नाम जब हमने पढ़ा तो एक अपनापन लगा, ये कुछ ऐसा लगा कि इसमें कुछ मतलब है, कुछ मकसद है। देखिए, मकसद ये अल्फाज बहुत ज़रूरी है, बगैर मकसद के तो ज़िंदगी नहीं। और अगर मकसद आपको हासिल करना है तो आपको दिशा की बहुत ज़रूरत है। आप अगर सही दिशा से प्रवास करेंगे तभी आप आपके मकसद तक पहुंच सकते हैं, तो ये मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो ये दिशा नाम उस उपलक्ष्य से बहुत हमको ऐसा लगा कि ये सही नाम है किसी भी संस्था के लिए। हमारे जो मंजिलें हैं, हमारा जो ध्येय है, उसको साध्य करने के लिए हमको भी तो एक दिशा की ज़रूरत है। तो ये दिशा उस नाम से सामने आया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, दिल की बात। काफ़ी सारी दिशा नाम की संस्थाएं हैं, लेकिन कुछ खास वजह हो गई कि सिर्फ 1.5 साल में ये दिशा जो नाम का जो ब्रांड बन गया ना हमारी संस्था का, वो शायद किसी और संस्था का नहीं बन पाया। तो मैं बहुत हमको खुद को खुशनसीब समझता हूँ। खुदा की शायद हमारे ऊपर विशेष कृपा है, ईश्वराची आमच्यावर विशेष कृपा है कि जिस वजह से ये दिशा नाम बहुत अच्छे पैमाने पे आगे आ गया। ऐसा लगता है मानो आज अभी तो ऐसा लगता है कि मानो एक ही संस्था है जिसका नाम दिशा है, वो हमारी है और हम काम कर रहे हैं। तो इतना अच्छा काम उस माध्यम से हो गया। लेकिन वो नाम पढ़ते के साथ में कुछ कनेक्ट हो गया कि ऐसा लगा कि बस यही नाम है, इसी को हमने अपनाना चाहिए। तो हमने उसको अपनाया और दिशा ने हमको अपनाया। तो इस तरीके से ये हमारा कारवां चालू। तो दिशा नाम रखने में एक ब्रांडिंग का भी एक इफेक्ट इसमें देख सकते हैं दर्शक हमारे। तीसरा सवाल हमारा ये है कि यहाँ पे दिशा क्लिनिक में कौन एक्सपर्ट रहेंगे, डॉक्टर्स कैसा रहेगा यहाँ पे? तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हमने ग्रामीण लोगों के लिए फिरता दवाखाना चालू किया। तो कुछ महीने बाद सोच ये आई कि हमने ग्रामीण लोगों के लिए तो चालू किया, लेकिन जो शहर भाग में जो मजलूम लोग हैं, जिनके पास जो रोज़ ज्यांच्या हातावर पोट आहे असं म्हणतात, कि जो रोज़ कमाते हैं और रोज़ खर्च करते हैं, उनके लिए दवाखाने का खर्च उठाना इतना आसान नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि दवाखाने का खर्च भी उठा ले, दवाखाने में जाए भी, तो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको सही दिशा की ज़रूरत होती है कि आगे क्या इलाज में। ये बहुत ज़रूरी है कि वो इलाज सही दिशा में हो। मेडिकल गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, मेडिकल हेल्प बहुत ज़रूरी है कि आप ये करिए, यहाँ पे जाइए, ये डॉक्टर सही है। तो इसके लिए भी हमको ऐसा लगा कि शहरी भाग के लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। और ये जो 60 फीट का रोड है जो साड़े गली से सिद्धेश्वर की ओर जाता है, ये एरिया हमको अच्छा लगा। मैं बोला ये एरिया जो है कि यहाँ पर सही मायने में इस दवाखाने की ज़रूरत है, एक क्लिनिक की ज़रूरत है। तो फिर हम यहाँ आए, जगह देखी। हमारे उपाध्यक्ष जो है दिनेश गोजोमुंडे, उनका ये कॉम्प्लेक्स है, उनसे बात करी, उन्होंने घर वालों से बात करी और ये जगह उन्होंने हमको मुहैया कराई है। हम इसका रेंट देते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे उपाध्यक्ष है तो हम उनको रेंट नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। हम इसका रेंट देते हैं संस्था की ओर से और ये क्लिनिक यहाँ पर हम चालू कर सके। हमको ऐसा लगा कि यह इस भाग के लोगों को इस तरीके की स्वस्थ दवाखान्याची गरज आहे, सस्ती जो मेडिकल हेल्प है उनको मिलनी चाहिए। वो हिसाब से हमको लगा कि यहाँ पे ज़रूरत है। इसका पैटर्न कुछ ऐसा है ये दिशा क्लिनिक का कि सवेरे के जो 4 घंटे का सत्र है जो 9 से 1 बजे तक रहेगा, उसमें जनरल ओपीडी रहेगी। आपको सर्दी, ताप, खांसी, बुखार जो भी हुआ है आपको उसका इलाज होगा। और शाम के वक्त में हर रोज़ एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर आपको यहाँ पे मुहैया होगा। जैसे सोमवार के दिन गायनेकोलॉजी, स्त्री रोग, औरतों के लिए जो डॉक्टर लगती है वो रहेगी। मंगल के दिन बच्चों का यहाँ पर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर रहेगा। बुध के दिन जो आपको स्किन का कातड़ी से जो त्वचा रोग जो रहते हैं उसका स्पेशलाइज्ड रहेगा। फिर गुरुवार को स्त्री रोग तज्ञ रहेंगे, क्योंकि 50% हम अगर औरतों की बात समाज में करते हैं तो उनको उनके हिसाब से 50% तो कम से कम हमने उनको डॉक्टर भी उपलब्ध कराना चाहिए। इसलिए हमने हफ्ते में 2 बार औरतों के लिए मेडिकल सर्विस रखा, स्त्री रोग तज्ञ। गुरुवार को वो रहेंगे,
फिर शुक्रवार के दिन मेडिसिन रहेगा, फिजिशियन जिसको हम कहते हैं, वो शुक्रवार के दिन रहेंगे। और उसको बीच में हम ईएनटी, सर्दी कान नाक घसा, वो भी हम ईएनटी को भी उसको ऐड करने वाले। और शनिचर के दिन हड्डियों का डॉक्टर यहाँ पे रहेगा। तो इस तरीके से 6 दिन शाम को रोज एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपको रहेगा, और सवेरे जनरल जो ओपीडी रहती है वो चलेगी। उसके साथ में हमने ये किया है कि महीने में एक एतवार को हम स्पेशलाइज कैंप लेंगे। 12 महीने के 12 कैंप हमारे यहाँ पर होंगे। समझो आपको आंखों का कैंप लगाना है, हड्डियों का कैंप लगाना है, लेडीज़ के लिए और बड़े पैमाने पे कोई कैंप लगाना है, तो उस तरीके से कैंप्स हमारे हर महीने को एक फ्री कैंप रहेगा जो 12 महीने के 12 रहेंगे। इस तरीके से यहाँ पर सुविधाएं हैं। लातूर के सारे अच्छे डॉक्टर्स का मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमारे रिक्वेस्ट पे दिशा प्रतिष्ठान के हमको हामी भरी है। डॉक्टर नंदू कुमार धर्माधिकारी है जो यहीं पर साड़े गली में उनका बचपन गया है, यहीं के डॉक्टर है। डॉक्टर शिवपूजे हैं वो यहाँ पर देंगे। डॉक्टर कंडारकर बोल के हैं वो देंगे। फिर सीजी कांबड़े बोल के एक डॉक्टर है वो यहाँ पर सर्विसेज देंगे। उसके बावजूद स्पेशलाइज डॉक्टर में मेरी खुद की वाइफ जो है डॉक्टर सारिका देशमुख, वो यहाँ पर सोमवार के दिन सर्विसेज देगी। वो कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। आपको अगर कुछ चैरिटी करना है तो घर से शुरुआत करनी चाहिए। तो मेरे घर से ही शुरुआत है। मेरी वाइफ जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट है, वो सोमवार को सर्विस देगी। फिर मंगल के दिन डॉक्टर लकड़े जो है बच्चों के डॉक्टर, वो सर्विस देंगे। बुध के दिन डॉक्टर आनंद पाटिल जो लीडिंग आज त्वचा रोग तज्ञ है, वो सर्विस देंगे। गुरुवार के दिन डॉक्टर सगीर पठान करके हमारी वाइफ की फ्रेंड है, वो सर्विसेज देंगे, गायनेकोलॉजिस्ट। फिर शुक्रवार के दिन डॉक्टर हर्षवर्धन राउत सर्विसेज देंगे। और शनिवार के दिन डॉक्टर अशोक पोद्दार, डॉक्टर राजकुमार दाता, ये अर्थों की सर्विसेज देंगे। तो इस तरीके से लातूर के बेस्ट डॉक्टर्स यहाँ पर उपलब्ध होंगे, जिनकी कंसल्टिंग को आप अगर गए कभी तो कितनी फीस लगती है मैंने किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। वो यहाँ पर बहुत ही नॉमिनल फीस पे यहाँ पर काम करेंगे। ये भी जो 20 रुपये जो हमने लगाए हैं वो भी इसलिए लगाए हैं कि ज़रूरतमंद ही अंदर आए। वरना क्या होता है कि बहुत बार हमने अगर कुछ मुफ्त रख दिया तो बैठे हैं सामने कहीं पर पान पट्टी पा रहे, ये तो फ्री दिख रहा है, चलो अंदर जाएंगे डॉक्टर को दिखाएं। तो डॉक्टर को भी उसकी तकलीफ ना हो। डॉक्टर अगर इतना समय दे रहे हैं तो सही ज़रूरतमंद ही उन तक पहुँचना, इसलिए ये थोड़ा सा जो मामूली जो चार्ज हमने रखा है वो रखा है। बाकी कोई इसका उद्देश्य तो है नहीं। अभिजीत सर से हमने अभी बात की तो आप देख सकते हैं दिन वाइज कौन से डॉक्टर आने वाले, इनको ज़बानी याद है। इस पे से उनका कितना यहाँ पे डेडिकेशन है इसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उन्हें अपनी खुद की वाइफ मतलब वो फैमिली को इन्वॉल्व किया है, इसमें उनका कितना इंटरेस्ट है ये हम समझ सकते हैं। सर अब दिशा से हटके एक मेरा सवाल ये था, 60 फीट रोड को एक जो पुलिस कर्मचारी जो शहीद हो गए थे उनका नाम देने के लिए बहुत ज़्यादा मांग आ रही है, स्पेशली इस एरिया के लोगों से। तो उसके रिलेटेड आपका क्या कमेंट है? मतलब महानगर पालिका में के अंदर आप कुछ बोलना चाहेंगे या आपका जो भी कमेंट है बताइए। यस, नहीं, ये जो उनकी जो डिमांड है, जो मांग है उनकी, तो उसके बारे में महापालिका का ही निर्णय होना चाहिए। और उसके लिए हम दिशा प्रतिष्ठान की ओर से भी हम महापालिका के लिए आयुक्त हो या महापौर हो तो हमको विनती करेंगे, आग्रह करेंगे कि आप लोग, कैसा रहता है कि जो भाग में जो रास्ता है उस भाग के लोगों को जो लगता है, उनकी जो भावनाएं हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए, उसकी कदर करते हुए वहाँ पर निर्णय होना चाहिए। तो हम हमारी दिशा प्रतिष्ठान की ओर से भी उनको हम मांग करेंगे। तो ये थे अभिजीत देशमुख सर जो दिशा प्रतिष्ठान के सर्वे सर्वा और छत्र छाया में जिसके जो दिशा प्रतिष्ठान चल रहा है, उनसे हमने बात की। आगे भी हम उनसे मिलते रहेंगे।